Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड से एक अपडेट है, उस अपडेट को आप लोगों तक पहुंचाऊंगा इस वीडियो के जरिए। एक्चुअली फ्राइडे के दिन का क्या ट्रेड हुआ, किस तरीके का हुआ, उसको हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। सीधे बात करेंगे कि आज के दिन की न्यूज़ क्या है। बेसिकली न्यूज़ आज की नहीं है, न्यूज़ 2 दिन या 1 दिन पहले की है, लेकिन उसको रिसर्च करने में, प्रॉपरली एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लगा, जिसकी वजह से मैं आपको आज बता पा रहा हूँ इसके बारे में। बात करने जा रहे हैं हम लोग कि यस बैंक लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अलाउंस मिल गया है। एक लैंड थी, एक ज़मीन थी, और वो ज़मीन एक कोलेटरल के रूप में दी गई थी यस बैंक लिमिटेड को। तो यस बैंक उसको बेचने की कगार पे पहले पहुंचा था, लेकिन उसको रोक लगा दी गई थी किसी के थ्रू। तो अब क्या हुआ है, यस बैंक सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्यों अलाउ किया है बेचने के लिए, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे एक छोटी सी वीडियो के जरिए। सो आप बने रहिएगा पूरा देखने के लिए। तो शुरुआत होती है रैनबैक्सी लैबोरेटरीज से। रैनबैक्सी लैबोरेटरीज ये एक परविंदर सिंह के थ्रू रन करे जा रही है। मतलब इनके मेन प्रमोटर थे परविंदर सिंह, लेकिन इनके पास जो टोटल स्टेक था 33.5% का था। 1999 में इनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद इनके 2 बेटे मलविंदर सिंह और शिवेंद्र सिंह, इन दोनों लोगों को 33.5% की स्टेक जो है इनहेरिटेशन में मिल जाती है। और आगे ये लोग करते क्या हैं, आगे ये लोग कुछ ऐसा गेम खेलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा कुछ गेम खेलते हैं कि रैनबैक्सी जो है अपने टॉप मोस्ट लेवल पे यानी पीक पे चली जाती है। और इसके बाद ये दोनों भाई क्या करते हैं, सिंह ब्रदर्स, कि एक जापानीज ड्रग मेकर जिसका नाम है डाइची सैंक्यो, इसको 2008 में इस कंपनी को बेच देते हैं $4.6 बिलियन में। जी हाँ, 2008 में कंपनी $4.6 बिलियन में डाइची सैंक्यो को चली जाती है। 33.5% स्टेक इसके अंदर ये सिंह ब्रदर्स का इनको इनहेरिटेशन में मिला था। फिर बाद में क्या होता है कि बाद में जो डाइची सैंक्यो है ये एलेज करता है आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ सिंगापुर में जाकर के कि ये कंपनी यानी रैनबैक्सी लैबोरेटरीज के जो प्रोमोटर्स हैं मलविंदर सिंह और शिवेंद्र सिंह, इन लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाई है, कुछ कंसीलमेंट किया है, जिसकी वजह से ये इनके साथ धोखा हुआ है $4.6 बिलियन की रैनबैक्सी को खरीदने में। इन्होंने टॉप पे पहुंचाने में कोई ना कोई अंदर से इनसाइड ट्रेडिंग करी है। अब इसको लेकर के जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है सिंगापुर का, वो यहाँ पे एक अवार्ड देता है, एक अवार्ड डिक्लेयर करता है 3500 करोड़ रुपीस का अगेंस्ट सिंह ब्रदर्स, यानी दोनों भाइयों के खिलाफ 3500 करोड़ रुपए का एक अवार्ड जो है किसको मिलता है, डाइची सैंक्यो को, जो कि एक जापानीज ड्रग मेकर है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि जो डाइची सैंक्यो है, इसने सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल किया है इसी बात को बताते हुए कि इसके पास भी बहुत सारी अंडरटेकिंग्स हैं और बहुत सारे एश्योरेंसेस हैं जो कि सिंह ब्रदर्स के थ्रू दिया गया है, ताकि उनके कंपनीज को डिस्पोज ऑफ करके उनसे 3500 करोड़ रुपीस का एनफोर्समेंट कराया जा सके। इसके अलावा जो डाइची सैंक्यो है, इसने सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो पिटीशन फाइल किया उसमें ये भी लिखा था कि कुछ बैंक्स हैं, अब इसने नाम तो नहीं लिया था यस बैंक का डायरेक्टली, लेकिन इन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस डाइची सैंक्यो के स्टेक को डाइल्यूट करने के लिए, या यूँ कहिए कि जो इसका इन्वेस्टमेंट था फोर्टिस हेल्थ केयर के अंदर, उसको डाइल्यूट करने के लिए इन्होंने कुछ न कुछ कंसीलमेंट किया है, कुछ न कुछ बातचीत करी है अंदर ही अंदर, जिसकी वजह से इसके राइट्स को डाइल्यूट किया जा सके। तो ये भी एक एलेज किया है इस पिटीशन के अंदर। और यहाँ पे ये भी एलेज किया है कि जो बैंक है यानी यस बैंक, उसने कुछ आरबीआई की तरफ से 2015 में सर्कुलर इशू किए गए थे, उसको केयर नहीं किया और लोन को डिसबर्स कर दिया। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे यस बैंक ने
जो फोर्टिस हेल्थ केयर है, फोर्टिस हेल्थ केयर क्या है? फोर्टिस हेल्थ केयर सिंह ब्रदर्स के थ्रू एक रन करी जाने वाली दूसरी कंपनी है जिसके अंदर डाइची सेंक्यो का 31% इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जो ये आपका यस बैंक है, इसने क्या किया था? यस बैंक ने 2019 ने बेसिकली 2015 और दिसंबर 2016 के बीच में फोर्टिस हेल्थ केयर को 500 करोड़ रुपीस और 565 करोड़ रुपीस 2 बार सैंक्शन किया था, और जिसको सिंह ब्रदर्स ने 2019 में डिफॉल्ट कर दिया था, यानी नहीं चुका पाया था, जिसकी वजह से इसके अगेंस्ट इन्होंने कुछ कोलेटरल्स दे रखे थे। कोलेटरल क्या थी? कोलेटरल एक तरीके की लैंड थी मेहरौली में 12 बीघा करके। वो लैंड बेसिकली यस बैंक जो है जब बेचने चलता है तो डाइची जा कर के बीच में अपोज करने लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि हाई कोर्ट ने स्टेटस क्यू मेंटेन करने के लिए ऑर्डर दिया है। यानी स्टेटस क्यू का मतलब होता है कि अगर किसी अथॉरिटी ने अगर आपको एक क्यू ऑर्डर दिया है स्टेटस मेंटेन करने के लिए, इसका मतलब होता है कि आप उसके अंदर कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते, आप कुछ भी उसके अंदर चेंजमेंट नहीं कर सकते, जैसा है वैसे ही बना रहेगा। तो अब क्या हुआ है? अब यही हुआ है कि जो जस्टिस यू ललित हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इन्होंने डाइची के इस अपील को डिसमिस करते हुए यस बैंक का पक्ष लिया है, और इन्होंने कहा है कि जो अक्टूबर 15 के दिन जो दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर निकाला गया था 12 बीघा ज़मीन को बेचने के लिए मेहरौली में, उसके अंदर किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे यस बैंक को इस बात के लिए श्योरिटी दी गई है कि आप उस ज़मीन को 12 बीघा ज़मीन को मेहरौली में बेचने के लिए ऑक्शनिंग करना शुरू कर दीजिए। यानी यस बैंक अब उसको ऑक्शनिंग कर सकता है, बेच सकता है अपने दिए हुए लोन को रिकवर करने में। अगर ये जो लोन अमाउंट है इसको अगर आप सम करेंगे तो 500 करोड़ प्लस 565 करोड़ 1065 करोड़ रुपीस का इन्होंने लोन डिसबर्स किया था इनकी कंपनी फोर्टिस हेल्थ केयर के अंदर 2015 से 2016 के बीच में, जो कि इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया था 2019 में। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ ये है कि यस बैंक अब इस जगह से जीत चुका है, इस केस को जीत चुका है। यस बैंक इसके ऊपर ऑक्शनिंग करेगा, लेकिन यहाँ पे जो डाइची सेंक्यो है उसको यहाँ पे हार मिली है। तो आई होप यू आर गेटिंग वर्ड आई वांट टू से। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। आपको फिर से पूरा समराइज कर देता हूँ जल्दी से कुछ लाइनों के अंदर, ध्यान से सुनिएगा इसका कंक्लूजन ये है गाइस कि यहाँ पे रैनबैक्सी लेबोरेटरीज के जो ओनर्स हैं मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह, जो कि उनको 33.5% की स्टेक मिली थी इनहेरिटेशन में उनके फादर के मर जाने के बाद, जिस कंपनी को ये दोनों भाइयों ने कुछ गेम खेलते हैं अंदर ही अंदर, कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं और इसको पीक पे चढ़ा देते हैं, और पीक पे चढ़ाने के बाद $4.6 बिलियन में एक जापानीज ड्रग मेकर जिसका नाम है डाइची सेंक्यो, इसको बेच देते हैं। फिर ये क्या करता है ड्रग मेकर डाइची सेंक्यो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में जाता है सिंगापुर में, और वहाँ पे इसको जीत मिलती है, और जीत मिलने के बाद यहाँ पे इसको एक अवार्ड मिलता है कि 3500 करोड़ रुपीस जो है ये दोनों भाइयों से निकलवा सकता है। तो अब यहाँ पे इसके अलावा एक चीज़ और है कि ये जो डाइची सेंक्यो है इसका 31% स्टेक है इसके अंदर फोर्टिस क्या नाम था उसका, फोर्टिस हेल्थ केयर। जी हाँ, तो फोर्टिस हेल्थ केयर के अंदर इसका 31% के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, और इसको लेकर के भी इसके पास बहुत सारी अंडरटेकिंग्स हैं और बहुत सारी एश्योरेंसेस है। तो ये यस बैंक को रोकना चाहता है किसी तरीके से कि यस बैंक जो है जो लैंड है इस जो कोलेटरल के रूप में इन दोनों भाइयों ने दिया था उसको ना बेचे, ताकि वो उस लैंड को खुद मतलब उसको किसी तरीके से एनफोर्स करके अपना निकलवा सके 3500 करोड़। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे इसके पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, और यस बैंक को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि यस बैंक अपने कोलेटरल को जो इसको मिला था उसको सेल करके अपने प्रिंसिपल अमाउंट 1065 करोड़ को वसूल सकता है। तो यहाँ पे इस बात से देख सकते हैं कि यस बैंक जो है अपने पुराने जो गड़े हुए मुर्दे हैं उसको भी उखाड़ करके निकाल करके अपनी कैपिटल को, अपने प्रिंसिपल अमाउंट को लेने की कोशिश है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यस बैंक के अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मोमेंटम दिख रहा है
किसी को भी नहीं छोड़ेगा अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को परफॉर्मिंग एसेट्स में बदलने की ये जो चाल है, ये जो तरीका है, ये जो मूवमेंट है, अगर ऐसी बरकरार रहा तो यस बैंक फिर से अपने नंबर 1 पोजीशन को इस देश के अंदर, इंडिया के अंदर गेन कर सकता है। अभी अब फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के अंदर ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ तेज़ी हम लोगों को देखने को मिली थी। तो शायद इसके पीछे यही एक कारण रहा हो, क्योंकि ये न्यूज़ थर्सडे की है और फ्राइडे के दिन इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो बम्पर ट्रेडिंग देखने को मिली, उसके पीछे यही कारण हो सकता है। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन और इफ़ यू वांट टू सजेस्ट एनीथिंग रिगार्डिंग दिस न्यूज़, let me know in comment box. If you are interested to open Demat account or trading account, follow the link given in description box of this video. And if you are new to this channel Finance Market, make sure to hit the subscribe button and also make sure to press the bell icon to get notifications properly. Alright guys, see you next time in next video. Till then, take care.